वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि दुनिया को इस वक्त गज़ा में इसराइली मज़ालिम के बड़े चैलेंज का सामना है। ये जंग नहीं, फ़लस्तीनियों और उनके बच्चों का कत्ले-आम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत भी कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रही है। मज़ीद बोले कि पाकिस्तान भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान शोर शराबा, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ़द का इजलास से वॉकआउट। और पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल। IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो गई है। ज़राए मुबादला ज़खायर में मौसूल रकम 3 अक्टूबर को डाटा में शामिल होगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी करार। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। वज़ीर आज़म का मसरूफ़ तरीन दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं के साथ बैठकें, ईरानी सदर और इराक़ी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकातें। मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का बाहमी हिमायत और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आदा। मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को खुश आइंद करार दे दिया। KP शर्मा ओली को नेपाल के वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान और नेपाल में तिजारती इक़्तिसादी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। यमनी फौज का तल अवीव पर दोबारा हमला। इसराइल की नींदें उड़ गईं। हमले में 17 सेहूनी शदीद जख्मी। शहरियों में खौफ व हिरास। मिसाइल हमला होते ही सेहूनी शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार। कई सड़क पर ही लेट गए। तल अवीव सायरन की आवाजों से गूंज उठा। एयरपोर्ट बंद, परवाज़ें मअतल। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। लबनान पर इजरायली मजालिम का 5वां रोज। नबातिया, बीका वादी और यूनियन टाउन समेत कई इलाकों पर सेहूनी हमले। 24 घंटों के दौरान 92 शहरी शहीद, 153 से जायद जख्मी। शोहदा की तादाद 700 से तजावुज कर गई। इजरायल की बमबारी से लबनान में अस्पताल, रिहायशी इमारतें और आबादियां कुछ भी महफूज न रहे। तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर हुकूमत से राबते में नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली परास कहते हैं मुल्की मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वक्कास अकरम बोले PTI आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। ये लोग आर्टिकल 63 को निशाना बनाना चाहते हैं। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान, नून लीग और MQM समेत तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। तनाज़ा सिर्फ आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से खदोखाल का है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं। फैसले पर उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मेरी दानिश में फैसला इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर आईनी अदालत को वक्त की जरूरत करार दे दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं आईनी तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मौलाना फजल रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी पर्दे वाहिद के लिए कानून साजी नहीं होगी। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। मुतवक्की आईनी तरमीम के खिलाफ PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट गेट से पार्लियामेंट हाउस तक एहतजाजी मार्च। आईनी इस्लाहात के खिलाफ नारेबाजी।
वजीर आजम हाउस के सामने भी नारे लगाए। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त, इस्लामाबाद पुलिस FC एलीट फोर्स सिक्योरिटी पर तैनात।